नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM। ईवीएम को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बीच राजनीतिक दल भी अब ईवीएम को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में क्या भरोसा सुप्रीम कोर्ट के वकील देश की जनता को दिलाना चाहते हैं? सीधा जुड़ती हूँ सर आपके साथ में। बलराज मलिक सर जी, कैसे आप लोग ईवीएम को लेकर के लगातार जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? ऐसे में चुनाव जो अब आने वाले 2 महीने का समय रह गया, उधर मोदी सरकार पहले ऐलान कर चुकी है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार, जनता को कैसे विश्वास हो ईवीएम हटेगा? देखो, इसमें सरकार नहीं, ये देश लोगों का देश है, जनता मालिक है। और जो जनता सोच लेती है, जनता जब एकजुट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन पीपल ऑफ द कंट्री नीड एंड वांट इट। तो लोगों का है ये देश लोगों का देश है। बाकी जो नेता हैं, कोई लोग सरकार में आ जाते हैं, कोई अपोजिशन के रूप में होते हैं, ये सब प्रतिनिधि हैं, मुखौटे हैं देश की जनता के। जनता मालिक है, जनता जो भी चाहेगी वो होगा। सर, ईवीएम कैसे हटेगा? चुनाव तो सर पे आ चुके हैं आप लोग, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हो सकता है। आप जिंदगी में पहली बार देखो कि क्या क्या पॉसिबल है। जब हमें लगता था नहीं हो सकता, वो काम हो सकता है। यानी मोदी है तो मुमकिन वाली बात कर रहे हैं क्या आप? मोदी मुमकिन नहीं है। देश जो चाहेगा वो मुमकिन है, मोदी जो चाहेगा वो मुमकिन नहीं है। देश तो लगातार कह रहा है कि मोदी चाहिए तीसरी बार। अरे नहीं, कौन सा देश कह रहा है? कौन सा देश कह रहा है? कौन कह रहा है? मीडिया में ऐसे दिखाया जा रहा है कि मीडिया काम, पैसे, देश की जनता का पैसा, टैक्स का पैसा दे के उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा अपने गीत का उनसे गुआए जा रहे हैं मीडिया से, वही लोग कह रहे हैं। और ये साजिश है। और धोखे से 13,000 करोड़ रुपए ले लिए इस देश के लोगों से, ठगी ठोरी से, गलत दवाइयां बनाने वालों से, सट्टेबाजों से, और ऐसे जिन्होंने गड़बड़ की हुई थी अपने बिजनेस में कुछ और, उन लोगों से। एक नंबर में 13,000 करोड़ ले लिए, 2 नंबर में पता नहीं कितने 50,000 करोड़ इकट्ठे कर रखे हैं। तो ये पैसे के दम पे इलेक्शन जीतना चाहते हैं। देशवासियों से अनुरोध है, ये पैसा आपका पैसा है, कहीं से भी आपको पैसा मिले, कोई दे, आप सारा ले लो। और जो पैसा जितना ज्यादा दे उसको तो वोट देनी ही नहीं, क्योंकि वो आपका लूटा हुआ पैसा है। वो घूम घुमा के आपके पास आएगा, तो उसको पैसा लो और उसको वोट मत दो। देनी नहीं वोट, उनको बदलना है, क्योंकि देश में ठगी ठोरी बंद करनी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और ईवीएम पर जो मीडिया, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, वो अगर अपनी बात भी रख रही है तो उनके चैनल बंद किए जा रहे हैं। तो ऐसे में लगता नहीं आप लोगों पर भी कोई चैनल नहीं बंद हो रहा है। जो चैनल बंद होगा उसको चालू करवा देंगे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। देश को बोलने का अधिकार है, देश की आवाज कोई बंद नहीं कर सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है। ये सारे के सारे अपनी चालाकी करें, फड़फड़ा रहे हैं। जैसे आदमी फड़फड़ाता है ना, जब उसको कोई नुकसान होने वाला, उससे कोई छीने जाने वाली बात है, छीनने का जो डर होता है, इस तरह की फड़फड़ाहट है। और प्राइम मिनिस्टर भी इसी फड़फड़ाहट में उल जलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन एक तरफ से जो है, जो रूलिंग पार्टी उसकी तरफ हो गया, तमाम इस तरीके की संस्थाएं उसकी तरफ है। ऐसे में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? लेवल प्लेइंग फील्ड को तो बिल्कुल गड़बड़ किया जा रहा है। कांग्रेस का भी खाता सीज किया जा रहा है और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सारा कुछ ये देश देख रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो देश बनाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा देश से। इनको चस्का लगा हुआ है कि देश में झूठे नारे दो और देश के लोगों को पैसे दो या कुछ लोगों को डरा लो और सारा कुछ जो चाहोगे वो हो जाएगा, जीत के चले जाना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका नाम है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री है, इस देश के लोगों का है, वो सरकार का नहीं है। उसको काम करना होगा। अगर वो गलत करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे और वो भी जेल में ठोके जाएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि दूसरी पार्टियों के जो अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, ऐसे में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी वो प्रचार पे प्रचार इस तरीके से करते हैं, जनता तो उसी तरफ जाएगी ना। यस, हम तो आह्वान करते हैं देश की जनता से भी। आज कठिन घड़ी में देश के सामने चुनौती है और देश के मालिक अपना फर्ज निभाएंगे और अपोजिशन के लोगों को सब कुछ, चाहे 1-1 रुपया देना पड़ो, इनके पास पैसे की कमी देश के लोग नहीं रहने देंगे और देश के लोग इनसे कोई पैसा या बेनिफिट भी नहीं उठाना चाहेंगे। और जो सत्ता पक्ष हैं, जिनके पास लूट का पैसा है या जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लोगों को ठगा है, देश के लोगों को, और लोगों को बताना भी नहीं, कानून भी ऐसा बनाया, बहुत अंधा कानून बनाया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दे दिया है। लोग कांग्रेस को पैसे से या अपोजिशन को पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। देश के लोगों से आह्वान भी है, विनती भी है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है कि कांग्रेस के साथ अगर उसका ये अकाउंट जो सीज हो रहा है, देश के लोगों उनके अकाउंट को इतना भर दो पैसे से कि वो किसी भी सूरत में पैसे की कमी उनके पास ना रहे। सर, एक आखिरी बड़ा सवाल लूंगी आपसे, सुप्रीम कोर्ट से क्या ईवीएम को लेकर के आपके जरिए से कोई बड़ी जो है
राहत लोगों को मिल सकती इंतजार करिए, कुछ अच्छा होने वाला है, बड़ा होने वाला देश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मलिक जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, अब बता रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला ईवीएम को लेकर के चुनाव से ठीक पहले आ सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।